तो हमारे साथ सोनाली वर्मा हैं जो कि महोबा डिस्ट्रिक्ट से हैं और ये पूरे यूपी में 7th रैंक लेकर आई हैं। आज हम लोग इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इन्होंने कैसे तैयारी किया था, कैसे इन्होंने अपने पूरे टाइम को मैनेज किया था, किस तरीके से रिवीजन किया था और नोट्स वगैरह कैसे बनाया था। जो भी चीज़ें एक बच्चों के दिमाग में आती है, जो तैयारी शुरू करता है, जिसका सपना होता है बोर्ड में 95+ लाने का, जो भी बच्चों के दिमाग में जितने भी प्रश्न आते हैं, चूँकि इन्होंने बोर्ड में 483 नंबर लेकर आया है। सबसे बड़ी बात अगर देखा जाए तो जो टॉपर है उससे बहुत ज़्यादा दूर ये नहीं है। 2-4-5 नंबर जो है इधर उधर हो जाता है, कॉपी चेकिंग में भी हो जाता है और इधर उधर हो जाता है, वो लक बाई चांस भी होता है। 2-4-5 नंबर 19-20 हो जाता है कभी कभी। और ये भी एक तरह से टॉपर ही है, महोबा के डिस्ट्रिक्ट में टॉपर हैं, साथ में यूपी में 7th रैंक है इनका। ठीक है, अगर इनके नंबर की बात किया जाए तो हिंदी में इन्होंने 96 नंबर लाया है और इंग्लिश में भी 96 नंबर है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इनका है, ये तीनों सब्जेक्ट में इनका 97 नंबर है। बहुत शानदार नंबर है। तो सोनाली बताइए, कैसे आपने तैयारी किया, क्या रही रणनीति? शुरुआत से आपने पढ़ा या फिर जुलाई अगस्त से तैयारी शुरू किया था, कैसे किया था आपने? सर एक्चुअली मेरे डिस्ट्रिक्ट से ही तो टॉपर निकला था पिछले साल। तो ये था कि अब डिस्ट्रिक्ट में तो मेरा आ चुका था पिछली बार भी 10th में। तो अब ये था कि यूपी में लाना है। हाँ, तो फिर मैंने अपनी एक वो तैयार किया कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे उस पर फोकस रखा कि ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, तो पहले इनको कंप्लीट किया, फिर उसके बाद आगे के लिए और तैयारी की। मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट से शुभ छापरा जो था, ये 2023 बोर्ड परीक्षा में रैंक 1 लेकर आया था महोबा से, जो शुभ छापरा जो थे, है ना। तो इस बार ये कनेक्शन इशू आ रहा है थोड़ा सा, लग रहा है इनके यहाँ जो है थोड़ा नेटवर्क में प्रॉब्लम है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि इन्हीं के डिस्ट्रिक्ट से पिछली साल 2023 में पूरे यूपी का रैंक 1 आया था। शायद इनके कॉलेज से ही आया था, इनसे मेरी बात हुई है इससे पहले, है ना। तो इस बार ये इन्होंने इतना अच्छा नंबर फोड़ा है। तो आप शुरुआत से ही पूरा टाइम टेबल पहले से ही बना रखी थी कि मुझे टॉप करना है, 95+ लाना है ना? जी सर, पहले से बना रखा था। वही बात मैं हमेशा, फिर मैंने देखा कि अब हाँ बताओ आप। हाँ, पहले मैंने देखा कि अब मुझे इतना करना है, तो फिर अब कहाँ से शुरुआत की जाए। फिर मैंने यूट्यूब से देखा कि कहाँ कैसा है, तो फिर आपका चैनल मिला सर। तो फिर मैंने आगे अपना सब्जेक्ट को और बढ़ाते गए आगे आगे। देखो, जैसे आपने सर वन शॉट दिए है ना क्लास के, तो वन शॉट से मैं पढ़ती थी, 1 से पढ़ाई करती थी आप। अच्छा, वैसे इन्होंने मुझे दरअसल क्या है कि इनका रिजल्ट इनके यहाँ मैं मिलने भी गया होता, लेकिन इन्होंने रिजल्ट भेजा जरूर था मेरे नंबर पे, लेकिन थोड़ा सा मिस यहाँ से क्या करें, इतने सारे नंबर्स हैं यहाँ पे कि कई सारे नंबर उसमें से इनका रिजल्ट शायद सीन होके भी नहीं देखा गया। उसके बाद दोबारा इन्होंने भेजा, तो मैं आज इनका ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहा हूँ। और ये 2 दिन बाद, आज 4 तारीख है, 5 तारीख को नीट का पेपर, उसके बाद ये कोटा भी निकलने वाली हैं। तो इधर तो मुझे नहीं पॉसिबल है कि मैं मिल पाऊँ इनके यहाँ, लेकिन हाँ कोशिश रहेगी, कोटा मुझे जाना भी है तो इनसे कोटा में मिलेंगे। और जिन बच्चों को नीट में तैयारी करना है उनको भी इनके से आगे, जब ये नीट की तैयारी कर रही हैं, आगे इनको कैसे कैसे चीज़ें क्या करनी है, एक बार इनका इंटरव्यू हम और लेंगे, ताकि नीट वाले बच्चों को भी हेल्प हो सके कि कैसे उनको तैयारी करना है 12th बोर्ड के बाद। ठीक है, तो मैं एक एक करके कुछ क्वेश्चंस हैं बच्चों का, सोनाली मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सबसे पहला बच्चों का ये प्रश्न आता है कि टाइम टेबल से क्या पढ़ाई करना चाहिए, या फिर ऐसे ही सो के पढ़ाई करना चाहिए जब मन करे तब? हाँ सर, टाइम टेबल से पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास कोई टाइम टेबल नहीं रहेगा तो हम फिर किसी भी टाइम पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, ये रहता है। फिर अगर हमारे टाइम टेबल रहेगा कि 2 से 3 हमें पढ़ना है, तो फिर ये रहेगा कि 2 से 3 हमें पढ़ाई ही करनी है। कहीं अगर कोई भी कुछ भी इम्पोर्टेंट वर्क है तो जाइए, वरना नहीं जाइए। फिर ये रहता है टाइम टेबल में। तो आपने पूरे साल टाइम टेबल से पढ़ाई किया होगा, है ना? तो बहुत सारे बच्चों की एक प्रॉब्लम आती है कि टाइम टेबल बना तो लेते हैं, हालांकि मैंने कई बार यह बात बोला है वीडियो में कि भाई टाइम टेबल आप अपना खुद से बनाओ, आप जानते हो कब उठते हो, कब सोते हो, कब, है ना, क्या आपका रूटीन है। तो टाइम टेबल बहुत सारे बच्चे बना तो लेते हैं, लेकिन टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसके लिए आप क्या बोलेंगे? डिसिप्लिन नहीं होता उनके अंदर। हाँ ये है कि टाइम टेबल बनाइए, लेकिन उसको फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप फॉलो करते हैं तो फिर आपका ही उसमें प्रॉफिट है, अगर नहीं करते हैं तो फिर आपका ही नुकसान है। हाँ, इसलिए फॉलो तो करना ही चाहिए। अच्छा, या फिर आप बनाइए मत,
हाँ, या फिर बनाइए मत, सही बात है। अगर आपको लाना है इतना नंबर, 483 नंबर कोई कम नहीं होता है ना, बहुत मेहनत लगी होगी, है ना। तो अगर इतना लाना है तो भाई टाइम टेबल से पढ़ाई करनी होगी, ये इन्होंने बताया। और मैं ये बात हमेशा भी बोलता हूँ, बाबू टाइम टेबल से अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो कभी हिंदी का समय नहीं दोगे, कभी इंग्लिश का समय नहीं दोगे, तो कभी केवल फिजिक्स ही पढ़ोगे, कभी या तो मैथ ही पढ़ोगे या बायोलॉजी ही पढ़ोगे। तो इसमें क्या होता है कि इन सभी में नंबर अच्छा आ जाता है, लेकिन इन नंबर में कम हो जाता है, बोर्ड में आप अच्छा नंबर नहीं ला पाते हो, फिर आपका वही 85 से 90 के बीच में रह जाता है। इसलिए आप टाइम टेबल बना के अगर पढ़ाई करेंगे तो बेटर होगा। दूसरी बात आती है सोनाली, काफ़ी बच्चों का ये प्रश्न होता है कि नोट्स क्या के लिए आपने क्या सोचा था, नोट्स बनाया था या फिर ऐसे ही पीडीएफ वगैरह से पढ़ाई किया था आपने? नहीं, नोट्स बनाया था सर। ऑफलाइन भी कोचिंग जाती थी मैं, तो ऑफलाइन का जो कंटेंट हुआ ऑनलाइन का सर आपके उससे था। और फिर इसके बाद फिर मॉडल पेपर, बुक्स वगैरह सबका वो करके कंटेंट तैयार करती थी मैं खुद। अच्छा। फिर इसके बाद उसको उससे पढ़ती थी सर। अच्छा, यानी देखो नोट्स जरूरी होता है, क्योंकि नोट्स से एक चीज और होती है कि लास्ट टाइम में रिवीजन का बहुत अच्छा काम करता है ना। एक बार अगर कंटेंट आपके पास तैयार है तो रिवीजन बढ़िया हो जाता है। तो आपने रिवीजन वगैरह का क्या प्लान रखा था? रिवीजन का ये प्लान रखा था कि कोई चीज पढ़ी है मैंने, फिर उसके बाद 2 दिन का गैप करके फिर तीसरे दिन, फिर इसके बाद उसको 5वें दिन, फिर मतलब इसको करते जाना है रिवीजन। हाँ, फिर आपका जब एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको वो तैयार हो जाएगा। अगर आप एक बार पढ़ के चीज को छोड़ देते हो, है ना, फिर एग्जाम टाइम में पढ़ते हो, तो फिर वो उतना ही मेहनत लगेगा जितना पहली बार पढ़ने में आपको लगा था वो चीज। हाँ। अगर आप उसे हम्म। एक दिन पे फिर 3 दिन पे, एक 147 रूल होता है रिवीजन का, 147 रूल। हाँ हाँ इसके हाँ, बारे में मैंने कई बार 147। पिछले साल बोला था कि एक बार जो पढ़ रहे हो आज, उसको दिमाग की ये एक्टिविटी होती है अगले 4 दिन में भूलने का, तो चौथे दिन आप पढ़ लो, फिर 7वें दिन पढ़ लो, तो वो चीज़ें आपके दिमाग में सेट हो जाती है ना, सबकॉन्शियस माइंड में थोड़ा सेव हो जाती हैं। तो एग्जाम टाइम में जब रिवीजन के लिए बैठोगे तो कम टाइम में आप ज़्यादा रिवीजन कर लोगे, बेहतर कर लोगे। क्योंकि अगर आप कितना भी पढ़े रहो, अगर एग्जाम टाइम में आप लिख नहीं पाओ कापी पे, तो फिर बेकार ही होता है। अच्छा, कॉपी पे लिखने से बात यह आती है, काफ़ी सारे बच्चों का ये कंसर्न होता है कि राइटिंग को लेकर आपकी राइटिंग कैसी थी? सर मेरी राइटिंग बहुत अच्छी थी। अच्छा, बहुत अच्छी थी। तो राइटिंग पे क्या लगता है आपको, नंबर मिलता है या फिर नहीं? हाँ, राइटिंग के साथ साथ कंटेंट भी होना चाहिए। हाँ, अगर राइटिंग आपकी अच्छी है, कंटेंट नहीं है, तो फिर वो मैटर नहीं करता न, कि वो आपके ऊपर कि सर देंगे या नंबर, एग्जामिनर देंगे नंबर या नहीं, ये कोई क्लियर नहीं होता। अगर आपकी राइटिंग भी अच्छी है और कंटेंट भी अच्छा डला है तो जरूर। बिल्कुल ये बात सही है। अगर राइटिंग और कंटेंट दोनों अच्छा रहेगा तब नंबर मिलेगा, ये बात आपको समझनी चाहिए। क्योंकि देखो, आप राइटिंग भी अच्छा करो, साथ में पढ़ाई भी ज़्यादा करो। और एक बात ये भी है, अभी इतना पर्याप्त समय है कि अब से अगर आप राइटिंग सही करते हो और पढ़ाई पे भी फोकस करते हो तो राइटिंग भी सही हो जाएगी। ऐसी बात नहीं कि राइटिंग नहीं सही हो सकती, जो राइटिंग है वही रहेगा। अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रैक्टिस धीमे धीमे लिख के करोगे तो राइटिंग सही हो सकता है। अच्छा, आपने तैयारी हाँ, राइटिंग को सही करने का एक मस्त तरीका ये है कि अगर आपको कोई चीज याद नहीं हो रही है तो आप उसको लिख के देखिए, जिससे आपकी राइटिंग भी अच्छी होगी और आपको याद भी याद भी हो जल्दी हो जाएगा, जाएगा। ये बात सही है। अच्छा, आप ये मुझे बताओ कि आप तैयारी क्या अगस्त से शुरू किए थे या जुलाई से या फिर नवंबर दिसंबर से? काफी बच्चे ऐसे होते हैं जुलाई अगस्त नवंबर दिसंबर से तैयारी शुरू करते हैं। हाँ, स्टार्टिंग से ही किए थे सर। मतलब मार्च अप्रैल से ही शुरू किए स्टार्टिंग होंगे से आप ना? मतलब हाँ जी सर, 11th का हो गया था, फिर इसके बाद स्टार्ट कर दिया था 12th का। 12th का ना। देखो, अगर आप सही समय से स्टार्ट करोगे, शुरुआत से पढ़ाई शुरू करोगे। अभी ये गर्मी का छुट्टी है, इस समय कुछ लोग मामा के यहाँ निकल जाते हैं, कुछ लोग मनाली घूमने निकल जाते हैं, कोई कोई नाना के यहाँ निकल जाता है, इधर उधर घूमने निकल जाता है। अगर आप सही समय से शुरुआत करो, इसे गर्मी के समय का यूज करोगे ना, तो होगा क्या कि आपका सिलेबस समय से पहले कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट टाइम में आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा। क्योंकि अगर सिलेबस समय से पहले कंप्लीट होगा तो रिवीजन अच्छे तरीके से करोगे, और जितना बेहतरीन रिवीजन करोगे उतना अच्छा आप एग्जाम में लिख पाओगे, और जब अच्छा लिखोगे तो अच्छा ही नंबर आएगा। यह आपको समझनी चाहिए बात। अच्छा, अब कुछ सब्जेक्ट वाइज मैं आपसे पूछ लेता हूं, क्या स्ट्रेटजी थी? ये फिजिक्स के को लेकर काफी बच्चों के दिमाग में टेंशन होता है कि हाँ सर, फिजिक्स में न्यूमेरिकल का टफ आते हैं, डेरिवेशन याद नहीं होते। तो आपने इसको किस रूल से कैसे याद किया? और फिजिक्स में आपने 70 में से 67 नंबर और पूरा ओवरऑल देखा जाए तो 97 नंबर कैसे स्कोर किया आपने? 97 का ये है कि सर फिजिक्स तो टफ ही है, उसके उसको समझा, की पॉइंट को समझा। फिजिक्स में अगर आप की पॉइंट को समझ लेते हैं, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं चैप्टर, हाँ, आपका बेस मजबूत है तो आगे वाला चैप्टर भी आपका वो रहेगा, न्यूमेरिकल भी आपको बन जाएंगे।
डेरिवेशन भी, मतलब डेरिवेशन कर लो तो फिर वो सब हो जाता है, न्यूमेरिकल भी। बिल्कुल। थ्योरी उसमें ज्यादा वो रहती नहीं है। हाँ, थियरी का तो वैसे समझ में आ जाता है। तो आप, कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, अचानक से तीसरा चैप्टर पढ़ने शुरू करते हैं, अचानक से मैग्नीशियम में कूद जाते हैं, अचानक से हाँ, चीज़ें इधर की उधर चली जाती हैं। देखो लाइट कट गई यहाँ पे, अचानक से समझ लो ये डिजिटल बोर्ड बंद हो गया। ठीक है, कोई नहीं। तो अचानक से वो चैप्टर को मतलब स्विप कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ें क्लियर नहीं होती, फिर वो मतलब जो पढ़ते हैं उनको ये आएगा नहीं, फिर भूल जाएगा, इसी तरीके से परेशान रहेंगे। अच्छा, ये तो फिजिक्स का आपने बता दिया कि हाँ शुरुआत से आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है, तभी आपका क्लियर होगा। केमिस्ट्री में क्या प्लान रखा आपने? सर केमिस्ट्री में ये था, सिलेबस भी उसका छोटा था, हाँ, और केमिस्ट्री का इसके सिलेबस। अलावा मैंने ऑर्गेनिक थी तो उस पे मेन फोकस रिवीजन पे किया। हाँ, रिवीजन करती रही उसका, क्योंकि उसमें ये रहता ना, उसमें भी ऐसा ही है कि आपका अगर फर्स्ट चैप्टर तैयार है तो दूसरा चैप्टर रिएक्शन सेम है उसमें, हाँ, रिएक्शन तो सेम है। फर्स्ट हो अगर जाएगा आप कंप्लीट तो अगर दूसरा आप भी हो मैंने जाएगा। लास्ट टाइम में पूरे रिएक्शन का एक यादगार सीरीज लिया था उस समय, है ना, तो उसमें मैंने पूरा कनेक्टेड करके, मतलब उसमें चैप्टर वाइज रिएक्शन न करा के, मैंने पूरा रिएक्शन का एकदम बेसिक से पूरा स्टार्टिंग तक का पूरा कनेक्शन करके करा दिया था। हाँ, आपने कई ट्रिक वगैरह भी बनाई है सर। हाँ, जो ट्रिक वाला बनाया था, तो उसमें ये चीज होती है कि रिएक्शन को भी अगर आप हेलो एल्केन हेलो एरीन तैयार करेंगे तभी आपका एल्कोहल फिनाइल ईथर अपने आप आसान हो जाएगा, उसके लिए ज्यादा परेशानी की जरूरत नहीं हाँ, होगी। अब ये 2 चैप्टर तैयार हो गए ना, तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल का समझो 50% रिएक्शन आपको अपने आप याद हो जाएंगे, ऐसा होता है। अच्छा सोनाली, अब आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ, आगे आपको नीट की तैयारी करनी है, डॉक्टर बनना है, तो मतलब ये जो परसेंटेज आपने लेकर आया, हालांकि परसेंटेज लेकर आया होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि घर वाले गांव वाले तो खुश होंगे ही, ठीक है, कुछ लोगों को अंदर जलन भी होता होगा, वो तो हर गांव में स्थिति है ना। तो ये मुझे आप बताओ कि गांव वालों का क्या, घर वालों का रिएक्शन तो आपके ऊपर अच्छा ही होता है, मुझे पूरा यकीन है। कुछ बच्चे क्या होते हैं, गांव वालों के चक्कर में, गांव के 2 लड़के हो जाएंगे इन्हीं के उनके चक्कर में घूमने लगते हैं, चलने जाते हैं और टाइम पास करते हैं। तो आप जब परसेंटेज लेकर आए तो आपके गांव वालों का क्या रिएक्शन है आपके ऊपर? सर एक्चुअली मैं अपने गांव में नहीं रहती हूँ सर। अच्छा, गांव में नहीं रहते हो आप? हम लोग नहीं सर, हम लोग झांसी जिले में हाँ, हैं, जिले के हैं, हम अच्छा, लोग महोबा में रहते हैं। अच्छा, एक्चुअली हमारा डिस्ट्रिक्ट झांसी है और हम लोग रहते महोबा में हैं। अच्छा, मतलब सिटी में हमारे रहते हो आप? पापा जी इधर ही पे जॉब। अच्छा, क्या पापा क्या सर? करते हैं आपके? पापा क्या करते हैं आपके? टीचर है। अच्छा, टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर हैं, क्या है मतलब वो? किस में, जी सर। किस क्लास में पढ़ाते हैं? है 1 to 5। अच्छा, 1 to 5। मैं आपको बताऊं, मेरे पापा भी 1 to 5 के टीचर ही हैं, ठीक है, सहायक अध्यापक बोला जाता है ना। अच्छा। हाँ, ठीक है, और हाँ, हाँ। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी हाँ, बात है। इस मुकाम को हासिल करने में मेरे पापा का भी बहुत सहयोग रहा हाँ, है। मुझे पता है कि बहुत बहुत मतलब बिल्कुल, एक शिक्षक जो होते हैं ना, मतलब घर से बाहर बच्चों का जितना मार्गदर्शन करते हैं उतना घर में बच्चों का भी मार्गदर्शन करते हैं। और ये भी देखा गया कि एक शिक्षक का बच्चा कभी भी मतलब कोई गलत रास्ते पे नहीं जाता है, 1-8% अपवाद हो जाए लेकिन नहीं जाता है, मुझे पूरा यकीन है। और मुझे ये भी यकीन है कि आप आगे जो है पक्का नीट को फोड़ोगे आप, ठीक है। अभी कल पेपर है नीट का, कल भी अच्छा करो आप, पढ़े तो हो गई थोड़ा मोड़ा, आप देना जी अच्छे सर। से। आप आगे कोटा जा रही हो तैयारी करने के लिए, बढ़िया है ना, कोटा जी भी सर। अच्छा से करना। अच्छा, आप के भाई भी हैं शायद, मेरी जब बात हुई थी फोन पे आपने बताया तो वो भी क्लास 10th में 94 शायद परसेंटेज स्कोर किया इस साल। हाँ, हाँ, नहीं 10th में किया था उसने, अच्छा, इस किया बार था 10th में आया है। इस साल 11th 12th में गए हैं। जी सर। अच्छा, ठीक है, तो आप अपने भाई को भी अपना जो भी ट्रिक होता है कि कैसे कॉपी लिखनी है क्या, अच्छा ये कॉपी लिखने की क्या कुछ होता है? काफी बच्चे होते हैं कि हाँ टॉपर से सर पूछिए कॉपी कैसे लिखते हैं। हाँ, हाँ सर, ये भी होता है उसमें, अंडरलाइन कीजिए, मेन जो वर्ड है उस पे अच्छा, अंडरलाइन कीजिए, और इसके अलावा ग्राफ है, ग्राफ को डालिए उसमें। और जैसे बायो था मेरा, तो मैंने हाँ, उसमें भी काफी डायग्राम भी बनाए हैं। यही होता है सर। अच्छा, डायग्राम कैसे बनाया था हेडिंग आपने? मेन अच्छे। काफी बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है, पेंसिल से डायग्राम बनाना चाहिए या फिर पेन से बनाना चाहिए, आपने कैसे बनाया था, क्योंकि आपका बायो में 97 नंबर है। आप किसी से, हाँ, किसी से भी बना सकते हैं इसमें। अगर आपकी पेंसिल से ज्यादा अच्छा बन जाता है तो पेंसिल से बना लीजिए, अगर पेन से आपको ज्यादा सुटेबल लगता है तो पेन से बनाइए। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किससे बनाना चाहें। तो आपने किससे बनाया था? मैंने पेंसिल से बनाया था सर।
बिल्कुल। तो मतलब ये मैटर नहीं करता कि आप पेन से बना रहे हो पेंसिल से बना रहे हो, मैटर ये करता है कि आप सही बनाओ और अच्छा बनाओ, सुंदर लगना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए, है ना? हाँ बिल्कुल। ठीक है सोनाली, और आप बच्चों को क्या बोलना चाहती हो तैयारी के लिए कि कैसे तैयारी करें पूरे साल? अभी तो मई का महीना है, पूरा साल बचा है, जो बच्चा चाहेगा तो आपसे भी बढ़िया कर सकता है, क्या बोलोगे, कैसे पढ़ाई करें, क्या स्ट्रेटजी रखें? जी सर। जी सर, मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और सर के जैसा तो शायद ही कोई पढ़ाता हो, और अल्फा इंस्टीट्यूट के टीचर, बाकी सभी टीचर भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी सर ने बैच स्टार्ट किया है तो आप बैच को लीजिए। यदि आप नहीं लेना चाहते हैं, नहीं है आपके पास ना, तो आप यूट्यूब से भी पढ़ाई करिए। बिल्कुल बिल्कुल सोनाली, आप अच्छे से मेहनत करो, और आप भी जो है बोर्ड परीक्षा में तो जिस तरह से फोड़ा उसी तरह से नीट में फोड़ो, और अगले साल नीट में भी आपका रैंक 100 के अंदर ही होना चाहिए, कोशिश करना फर्स्ट रैंक की, जैसे आपने यहाँ पे फर्स्ट रैंक का कोशिश किया था ना, उसी तरह नीट में भी फर्स्ट रैंक का कोशिश करना। अब बड़ी चीज़ नहीं होती है, आप जिस कोचिंग में जा रहे हो नीट के लिए एलएन में, वहाँ से बच्चे हर साल फर्स्ट रैंक आते हैं, और आप ऑलरेडी टॉपर हो तो टॉपर बन सकते हो। आप ये मत सोचना कि नीट बड़ी चीज़ है, बस केवल सिलेक्शन के लिए पढ़ लें, मेरा निकल जाए, सिलेक्शन हो जाए किसी कॉलेज से, हम एमबीबीएस वगैरह करें, ये मत सोचना। आप टॉपर के लिए, जैसे इस बार आपने लक्ष्य बना रखा था मुझे टॉपर बनना है शुभ छपरा की तरह, उसी तरीके से आप इस बार भी लक्ष्य बना लो कि मुझे टॉपर बनना है, रैंक 1 लानी है, ठीक है? रैंक 1 के लिए सोच के पढ़ोगे तो अपने आप आपका टॉप 10 के अंदर आ जाएगा, ठीक है? हो सकता है ऊपर वाले चाहे तो रैंक 1 भी आ सकता है ना? बिल्कुल। सोनाली, आपके आगे के लिए हम गुड विशेस देना चाहते हैं अपनी पूरी टीम की तरफ से। आप जाओ कोटा, बढ़िया से तैयारी करो नीट की और फोड़ कर आओ, ठीक है? जी बिल्कुल सोनाली।